नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर बात मैं करने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2019 के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम और मुख्य परीक्षा परिणाम को यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। यहां पर दोस्तों हाई कोर्ट में 2019 के परीक्षा परिणाम को लेकर यहां पर कुछ याचिकाएं दायर की गई थी और यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाता है कि जो 2019 की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के यहां पर रिजल्ट भी आ चुके थे। प्रारंभिक परीक्षा का भी यहां पर रिजल्ट आ चुका था और मुख्य परीक्षा मेंस का भी यहां पर रिजल्ट आ चुका था। दोनों परिणामों को यहां पर असंवैधानिक और निरस्त घोषित कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। तो चलिए हम बात करते हैं पूरी पर। तो दोस्तों यहां पर कुल 587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। 587 पदों पर यहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी और यहां पर हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणाम को हाई कोर्ट ने यहां पर निरस्त कर दिया। यानी एमपीपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा परिणाम, प्री और मेंस के परिणाम को यहां पर पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाता है। मामला संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 से जुड़ा हुआ है, जिसे हाई कोर्ट ने असंवैधानिक दिया है। हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। कुल यहां पर दोस्तों 587 पद थे, जिसमें प्रमुख पद एसडीएम डीएसपी जैसे प्रमुख पद थे। 2019 को लेकर दोस्तों यहां पर एक साथ 58 याचिकाओं पे सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट ने 31 मार्च को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और यहां पर परिणाम आज हमको देखने को मिला दोस्तों इसका। अब यहां पर 89 पेजों का विस्तृत आदेश दिया गया। आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने 2019 की परीक्षा के मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा परिणामों को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ पुराने नियमों के अनुसार फिर से नया रिजल्ट तैयार होगा। समझने वाली बात यह है कि क्या होगा अब सर, तो अब यहां पर होगा एक बार फिर से 2019 के जो आपके परिणाम थे, स्कोर कार्ड था, उसी के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आएगा, फिर इसी के आधार पर मुख्य परीक्षा होगी। हालांकि यहां पर मुख्य परीक्षा हो चुकी थी, यहां पर इंटरव्यू साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही थी और यहां पर मुख्य परीक्षा के परिणाम को भी यहां पर असंवैधानिक निरस्त घोषित कर दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। और यहां पर प्रारंभिक परीक्षा का फिर से रिजल्ट बनेगा, इसमें जो सफल होंगे उसी के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो यहां पर दोस्तों 2019 का जो रिजल्ट था, इसको लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यहां पर याचिका यहां पर की जाती दोस्तों रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 में संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 सहित रिजल्ट को चुनौती दी थी, जिसमें लगभग 60 छात्र छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी और 31 मार्च को सुनवाई हो चुकी थी और सुनवाई में ही यहां पर पूरा का पूरा रिजल्ट यहां पर निरस्त कर दिया गया है। और यहां पर दोस्तों 49 प्रकरणों को वरीयता के आधार पर निर्णय करने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा था भाई? हाई कोर्ट को कहा था। 49 प्रकरणों को वरीयता के आधार पर निर्णय करने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था और मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया था कि एमपीपीएससी 2019 में पीएससी द्वारा साक्षात्कार तक किए जा रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने उक्त प्रक्रिया को भी निर्णय के अधीन कर दिया था। अब यहां पर मामला क्या था? यहां पर दोस्तों मामला ऐसा था कि जो अनारक्षित वर्ग है, जी यहां पर 19 के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर आरोप यह लगाया गया था कि जो आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सामान्य श्रेणी में शामिल न करने का नियम बना था। इसी को याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सरकार ने 17 फरवरी 2020 को संशोधित नियम लाई थी और सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब देते हुए विवादित नियमों को वापस लेने की बात कही और इसके बावजूद यहां पर 31 दिसंबर 2021 को पीएससी 2019 के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के यहां पर रिजल्ट आ जाते हैं और यहां पर साक्षात्कार की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हाई कोर्ट ने यहां पर पुराने नियमों के तहत वापस से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। यानी एक बार फिर प्रारंभिक परीक्षा का यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आएंगे, प्रीलिम्स के यहां पर रिजल्ट आएंगे, उसी के आधार पर आपकी मेंस होगी, फिर आपका यहां पर इंटरव्यू की प्रोसेस होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये है यानी जो 2019 का एमपीपीएससी प्री और मेंस का जो रिजल्ट था वो एक बार पुनः आएगा, यानी पहले तो प्री का ही आएगा, इसी आधार पर आपकी क्या होगी? मेंस होगी 2019 की। तो ये थी दोस्तों पूरी बात। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप बने रहिए न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद आप सभी का।